किसानों पर लाठीचार्ज के 24 घंटे बाद बोले दुष्यंत, कहा किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई होगी। हरियाणा के करनाल में शनिवार को पुलिस वालों को सुरक्षा तोड़ने पर किसानों के सिर फोड़ देने के आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई जरूर होगी। एक अधिकारी द्वारा ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कल करनाल में घरौंडा अनाज मंडी में 11 बजे करेंगे बैठक। लाठीचार्ज में घायल किसानों से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, आगे की रणनीति अभी यहीं से तय होगी। किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को हरियाणा के करनाल पहुंचे। उन्होंने पहले सिविल अस्पताल में जाकर पुलिस लाठीचार्ज में घायल किसानों का हाल जाना, फिर बस्ताड़ा टोल पर किसानों से बात की। उन्होंने कहा कि सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी करनाल जाएंगे और आगे की रणनीति यहीं तय करेंगे। कुरुक्षेत्र की प्रोफेसर संतोष दहिया ने छोड़ी जेजेपी, किसानों पर लाठीचार्ज के वीडियो देख आहत हुई। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर शनिवार को किसानों पर लाठीचार्ज से आहत होकर प्रोफेसर संतोष दहिया ने जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इंडियन नेशनल लोक दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली दहिया ने 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी ज्वाइन कर ली थी। दुष्यंत चौटाला ने संतोष दहिया को लाडवा विधानसभा सीट से टिकट दिया, मगर वह चुनाव हार गए। शनिवार को करनाल पर किसानों पर लाठीचार्ज होता देखकर संतोष दहिया बहुत आहत हुई और उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। बस्ताड़ा टोल प्लाजा फिर सजा, किसानों का मंच। क्रॉसिंग पर मैट बिछाकर बैठे। करनाल में हाईवे पर आवाजाही में कोई रुकावट नहीं। हरियाणा के जिले करनाल के बस्ताड़ा टोल पर रविवार को एक बार फिर से किसानों का कब्जा पूर्ण रूप से हो गया है। किसानों ने टोल की क्रॉसिंग पर एक बार फिर से मैट बिछाकर अधिकार जमा लिया और बैठने की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। शनिवार को यहां पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए थे और यहां लगे मंच को हटा दिया गया था। रविवार सुबह होते ही किसानों ने फिर से कब्जा कर लिया। रोहतक पीजीआई में डॉक्टर और महिला एएसआई का विवाद। पीजीआईएमएस के वार्ड 5 के यूनिट 3 में शनिवार दोपहर डॉक्टर से हाथापाई अभद्रता करने के मामले में आरोपी पानीपत की महिला एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। गैर जमानती धाराएं होने के कारण अदालत ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी सज्जन कुमार ने आरोपी महिला पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज होने के 2 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन डॉक्टरों को दिया था। रोहतक गोलीकांड में चौथी मौत। पीजीआई में उपचाराधीन तमन्ना ने तोड़ा दम, सिर में गोली फंसने से जम गया था खून। झज्जर चुंगी के पास शीतल नगर की बाग वाली गली में शुक्रवार को दिन दहाड़े घर में 4 लोगों को गोली मारने के मामले में शनिवार देर रात चौथी मौत भी हो गई। देर रात करीब 3 बजे पीजीआई आईसीयू में उपचाराधीन तमन्ना ने भी दम तोड़ दिया। तमन्ना की मौत के साथ अब पुलिस के मामले की गुत्थी समझाने का हार्ड वर्क भी बढ़ गया है। देर शाम तमन्ना का अंतिम संस्कार हो गया। तमन्ना की मौत के बाद परिवार में अब बेटा अभिषेक उर्फ मोनू अकेला रह गया। हिसार में धोखाधड़ी का अजब गजब मामला। हिसार में धोखाधड़ी में अजीबोगरीब मामला आया है। धोखाबाजों ने खुद को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताते हुए बिजली निगम के एमडी को फ़ोन करके नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को नौकरी पर बहाल करने के लिए आदेश दे दिया। एमडी को जब इस मामले में शक हुआ तो पुलिस को शिकायत दी। निगम के एमडी बलकार सिंह की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया है। करनाल में लाठीचार्ज का मामला। एसडीएम सिन्हा के बाद अब हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर भी विवाद में। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के बाद अब हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह खैहरा भी चर्चा में आ गया है। लुधियाना पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा राज्य प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाया है कि हरजिंदर खैहरा जेजेपी विधायक का भतीजा है और वो वहां के खेल मंत्री का खासम खास भी है, इसलिए उसे आगे होकर किसानों पर लाठियां भांजी और एसडीएम के साथ साथ इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। करनाल लाठीचार्ज के खिलाफ पंजाब में दिखा गुस्सा। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पहुंचे किसानों पर हुए लाठीचार्ज का असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश भर में किसानों ने रोड जाम करके गुस्सा का इजहार किया। 32 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका फैसला लिया था और यह भी ऐलान किया था कि किसान अपने गाँव हरियाणा की भाजपा सरकार की अर्थियां फूकेंगे। चरस बरामदगी का मामला। रफा दफा करने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
रोहतक के गांव मदीना से सोनीपत के एक पुलिसकर्मी की मुखबिरी पर हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रोहतक इंस्पेक्टर ने दबिश देकर चरस बरामद की। इसके बाद मुखबिरी करने वाले पुलिसकर्मी ने बिचौलिया बनकर मामले में समझौता भी करवा दिया। समझौते के तहत ना ही मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई और ना ही पुलिसकर्मियों ने किसी प्रकार का कोई रिश्वत ली। करनाल लाठीचार्ज में घायल किसान की मौत, घायल किसानों से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज में घायल गांव रायपुर जटाना के किसान सुशील काजल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान सुशील पिछले 9 महीनों से आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। वहीं किसान नेताओं ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। जींद डिपो को मिलेगी 35 नई बसें। हरियाणा प्रदेश के रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें जींद डिपो में 35 नई रोडवेज बसें उपलब्ध होंगी। बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को जहां बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बसें उपलब्ध हो सकेंगी। ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 गंभीर। कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर रविवार कल सुबह गांव खानपुर कोलिया के समीप एक ट्रक ने पिकअप गाड़ी को पीछे से टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलकर सड़क पर जा गिरा, जिसके ऊपर से एक ट्रक निकलकर चला गया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। विष्णु हत्याकांड, सभी आरोपितों पर आरोप तय। पूर्व विधायक बलबीर सिंह समेत 16 आरोपित कोर्ट में पेश। एडीएसजे राकेश सिंह की कोर्ट में विष्णु हत्याकांड को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व विधायक बलबीर सिंह समेत 16 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान 2 आरोपितों की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। सभी आरोपितों पर आरोप तय किए गए। कोर्ट ने अब गवाही शुरू कराने के लिए 2 सितंबर की तारीख दी है। खुशलीन तनेजा ने 30.39 सेकंड के अंदर एक ही सांस में बोली 1 से 100 तक गिनती। होनहार बिरवान के हो चिकने पात वाली कहावत सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल बॉयज स्कूल छात्र खुशलीन तनेजा पर सटीक बैठती है। छात्र खुशलीन ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए 30.39 सेकंड में से 1 से 100 तक गिनती एक ही सांस में बोलकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। खुशलीन की उपलब्धि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई है। किसानों के विरोध के चलते खेल दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे शिक्षा मंत्री योगेश्वर दत्त हुए शामिल। हरियाणा के यमुनानगर में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित किए गए राज्य स्तरीय खेल मुकाबलों के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर किसानों के विरोध के चलते नहीं पहुंच सके। कार्यक्रम में भाजपा नेता योगेश्वर दत्त शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। करनाल में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाए सरकार, हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार करनाल में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लठतंत्र में बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि करनाल में अधिकारी किस अधिकार के तहत पुलिस वालों को किसानों के सिर पर वार करने के आदेश दे रहे थे, क्योंकि ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। ऐसे आदेश तो किसी भी परिस्थिति में कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं दे सकता। किसानों के सिर पर वार करने के आदेश किसके थे, ये जांच का विषय है। 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रेवाड़ी में 16 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को आज सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को बिहार के जिला सिवान गांव जयजोर रहने वाले विकास उर्फ काला पुत्र सीताराम को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया है। विकास वर्तमान पश्चिम दिल्ली के विजय एनक्लेव में किराए से रह रहा था। हरियाणा में महिलाओं और अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव, दुष्यंत चौटाला ने किया स्पष्ट। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार महिलाओं को दिए गए 50% और बीसीए वर्ग के 8% आरक्षण के प्राविधानों के साथ ही पंचायत चुनाव कराएगी। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हाई कोर्ट में कहा था कि वह जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहती है। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था कि जल्द चुनाव कराने के लिए उसे पुराने नियमों यानी बिना आरक्षण के प्राविधान के चुनाव कराना होगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित हरियाणा में निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहित नहीं करेगी सरकार। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के बाद हरियाणा सरकार ने रविवार को साफ कर दिया कि सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर आरंभ होने वाली विकास परियोजनाओं के लिए ही जमीनों का अधिग्रहण होगा। प्रदेश सरकार किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए ना तो जमीन अधिग्रहित करेगी और ना ही किसी को अधिग्रहित कर देगी। ना मंडियां बंद हुई और ना ही एमएसपी खत्म किया गया, बल्कि नई मंडियां अधिसूचित की गईं। दुष्यंत
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो विपक्षी नेता 9 माह पहले लोगों में भ्रम फैलाते थे कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि से संबंधित 3 कानूनों से मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, वहीं आज उक्त संशोधित विधेयक के बारे में लोगों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मंडियां बंद हुई हैं और ना ही एमएसपी खत्म किया गया है, बल्कि जहां जरूरत पड़ी वहां नई मंडियां अधिसूचित की गई हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों का सर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी पर हो कार्रवाई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को निलंबित किए जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज बदलने के बाद ऐसे अधिकारी जो कुर्सी के अहंकार में अलोकतांत्रिक फरमान जारी करते हैं, उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। संतोष दहिया के इस्तीफे पर बोले जजपा मीडिया प्रभारी, उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं था। जननायक जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर संतोष दहिया ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किसानों पर लाठीचार्ज से आहत होकर डॉक्टर दहिया ने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। डॉक्टर संतोष दहिया के इस्तीफे पर जजपा की प्रतिक्रिया सामने आई। इस बारे में जजपा मीडिया प्रभारी दीपक कमल सहारण ने कहा कि संतोष दहिया पार्टी की किसी कार्यकारिणी में शामिल नहीं थी।